फिर वही उमंग, वही आशा, वही अंदाज, जुदा अंदाज और साथ में ढेर सारा प्यार आपके लिए लाई है आप ही की हम सफर खास शीबा, थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी, लेकिन आप ही की वही पुरानी। आज चूंकि सैटरडे है और आप सभी को पता है, इस बात की इल्मियत है कि हर सैटरडे हम किसी न किसी मेहमान को आपके रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ आप मैसेज सेंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होता है आप उन्हें वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके सवालात का जवाब देते हैं। वेल आपको पता है दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है और पता चलेगा आज वो एक्टर किस बात का खुलासा करेंगे। हीरोपंती में शायद आपने इन्हें देखा होगा। इनफैक्ट सब लोगों का यही कहना है कि हीरोपंती में ये जो हीरो हमारे सामने आए ये टाइगर से ज्यादा अच्छे दिखते थे। भाई, ये वो खच्चर जो भाग गए थे। हाथ मत लगाना। तो तू इनका हीरो है? साले तुझे ऐसे भट्टे में फूकूंगा ना, तेरा पता नहीं चलना कहाँ गया। सुन भैया ना बोल, बहुत जल्द रिश्ता बदलने वाला हमारा। एनीवेज हम आपको बता दें, इनका तारुफ देंगे, ये है रांझा विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। नमस्कार, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका मुस्कुराता चेहरा यही कह रहा है कि बस अब तो हम आ गए हैं बॉलीवुड में और छा जाना है। ये लो चक में आ गया। लेकिन वो पंजाबी अंदाज आपका जो है वो हर एक फिल्म में वो दिखता ही दिखता है। ऑब्वियसली आपने शुरुआत की पंजाबी फिल्मों से ही, एज ए लीड रोल आपने शुरुआत की। शुरुआत पंजाबी में एज ए हीरो की ना। यस, आपकी 25 किले के लिए आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। करेक्ट। ये पंजाबी फिल्में करने के बाद आपने सोचा नहीं अब पंजाबी फिल्मों को छोड़ दिया जाए और फिर बॉलीवुड में एंट्री मारी जाए? कर रहे हैं, छोड़ा कुछ नहीं ना, मैं कुछ छोड़ूंगा। फिल्में शुरुआत ही मैंने हिंदी से की थी। हाँ। सौतन पहली पिक्चर थी। सब लोगों को पता है कि वो फिल्म कौन सी थी, लेकिन कहते हैं ना कि एक एक्टर को किसी फिल्म के जरिए पहचाना जाता है और वो नोटिस किया जाता है। अच्छा हुआ उस फिल्म में किसी ने आपको नोटिस नहीं किया। ऐसा क्यों? काश करते, हम तो नोटिस होने के लिए काम करते हैं कि हमें कोई नोटिस करे, हमारे काम की तारीफ करे। बट यस आप चाहते थे उस फिल्म के जरिए आपको नोटिस पहले किया जाए? अगर किया गया होता तो शायद आप पंजाब की तरफ रुख नहीं करते, पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख नहीं करते, आप यहीं पे ही अपने पूरे कदम जमाते। ये भी है, पर मैं पंजाबी फिल्में भी है वो डेफिनेटली मैं पंजाब से हूँ और मैं एक पंजाबी लड़का हूँ, तो एक मातृभूमि है, वो मदर टंग है, माय मदर जो लैंग्वेज है, सो दैट्स वाई वो करना ही है, मैंने करना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि जब करूँगा आफ्टर हीरोपंती, अगर मैं एज ए हीरो करूँगा तो मैं पंजाबी से शुरू करूँगा। एंड शुक्र है ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि वो पहली फिल्म बहुत हिट हुई मेरी, 25 किले पंजाबी फिल्म में। सब ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। यस, एंड फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आई वाज नॉमिनेटेड। बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड मिला मुझे लास्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड। लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड। कई लोगों ने आपको पूछा होगा, मैं भी आपसे यही कहूँगी, व्हाट पुश्ड यू इनटू एक्टिंग? ऐसा क्या था कि बचपन से ही मिरर के सामने अपने आप को देखना, या फिर ऐसा है, मैंने सुना है आप ही ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। देन आर्मी में अगर होते तो देश की रक्षा कर लेते, बेटर था। बेटर था, डेफिनेटली बेटर था। अभी देश को मनोरंजन दे रहा हूँ। कुछ भी देश के लिए करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फॉर माई कंट्री आई एम वेरी पेट्रियोटिक। और मैं शुरू से एक्चुअली सोल्जर बनना चाहता था। आर्मी में भी लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के चलो कर्नल, ऐसे रैंक वाइज ऊपर बढ़े जाते हैं, कैप्टन, मेजर, कर्नल, बट आई वांटेड टू बी अ सोल्जर। मैं इस देश की सेवा करना चाहता था सरहद पर। बट इत्तेफाक देखिए अभी बाय गॉड्स ग्रेस मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म, फौजी कॉलिंग मेरी नेक्स्ट हिंदी फिल्म है, और जिसमें मैं एक सोल्जर हूँ। तो मतलब जो चाहा था, हाँ, अब इसमें पर्दे में पूरा किरदार के रूप में ही सही, लेकिन सपना पूरा तो हुआ। शूटिंग रियल लोकेशन में की हमने, वैसे उन वर्दियों में की है, वैसे वो फील किया है उस चीज़ को जो एक सिपाही सरहद पे बैठे कश्मीर में या पंजाब बॉर्डर पे, जहाँ जहाँ सिपाही हमारे बैठे रहते, दिन रात चौकन्ने रहते हैं, देश को रक्षा कर रहे हैं, देश की। उसके लिए वहाँ गए होंगे आप, रहे होंगे फौजियों के साथ, वहाँ पे देखा होगा कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, ठिठुरते हैं ठंड से, लेकिन बावजूद उसकी वो सीना तान के खड़े रहते हैं अपने देश की हिफाजत। डेफिनेटली मैं वही बहुत हैरान हुआ कि यार वाकई में ये एक तरह से थैंकलेस है। हम लोग भूल जाते हैं कि जब एक जवान शहीद होता है, एक दिन न्यूज़ में चलेगा, उसके बाद उसका मामला ठंडा हो जाएगा, चलो नेक्स्ट डे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, तोपों से सलामी, अब
गोलियों से सलामी दी जाएगी, बट ये इनफ नहीं है। जो मैंने देखा है जिस हिसाब से वहाँ रक्षा कर रहे हैं हमारे सरहदों की, जितने भी सोल्जर्स हैं, जवान हमारे, मैं लेट के नमन करता हूँ एक सिपाही को इस देश के। लाइक आई पूरा मैं लेट जाऊँगी चरण छूने के लिए कि आप इतना हमारे देश को जैसे आप रक्षा कर रहे हो। चलिए, जो आपका सपना था वो किरदार के रूप में आपका पूरा हो रहा है, वो भी अच्छी बात है, आपके किरदार को सराहा जाएगा। बॉलीवुड में क्या है कि आप आते हो यहाँ पे, अगर आपकी पहली फिल्म हिट हो गई तो सबकी जुबान पर आपका नाम हो गया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, ओके। लेकिन कभी कभी आप आते हो, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सालों गुजर जाते हैं, फिर भी वो सक्सेस आपको नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है, या जो आप डिजर्व करते हैं। आपके लिए ऐसा था? बिकॉज 2005 से ही अब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। वाज इट वेरी टफ जब आपने बॉलीवुड एंटर किया? बहुत जल्दी आ गया था मैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री उस टाइम बहुत बदल रही थी। 2005 में मेरी पहली फिल्म आई थी सौतन, और मुंबई गॉडफादर, मेरी 2 फिल्में बैक टू बैक एज अ हीरो आई थी। इनफैक्ट मैं फॉर्चुनेट था कि मैंने उस समय उन एक्टर्स का काम किया जिनका दौर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे सीमा बिस्वास, गोविंद नामदेव, मनोज जोशी, जो थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत एक से एक रिनोड दिग्गज कलाकार हैं, विच पीपल लव टू वॉच देम। आज की डेट में कैरेक्टर्स को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं दैन मेन कास्ट। सो मैंने उनके साथ शुरुआत की अपनी पहली फिल्म मुंबई गॉडफादर। इट हैज़ बीन बहुत बड़ा जर्नी, एक बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरी अभी तक। मैं आया भी जल्दी था। अभी आप सोचो 2005-2006, ऑडियंस सोचेंगे कि उम्र कितनी होगी यहाँ बैठा हुआ है। थोड़ा बैक में जाएंगे आपके शुरुआती दौर में, तो 2005-2006 से लेके अब तक कितना सफर, तवील सफर आपने गुजारा है। इसमें कभी इधर, कभी वहाँ, कभी साउथ फिल्में आपने की। मैं 22 साल का था जब मेरी पहली पिक्चर आई है, और बताइए, सोचो। तो अभी आप एज कैलकुलेट करते रहो। अभी तक तो आपका नाम बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड दिस थिंग कि सक्सेस जो है कभी जल्दी मिलती है, कभी बहुत देर लगती है। करेक्ट। बट कभी कभी ये बातें सताती हैं। सताती है। बट आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दैट। मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, शुक्र है, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बट आई हैव बीन डेफिनेटली एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कई लड़के मुझसे मेरे बाद आए और फटाफट स्टार बने, बहुत बड़े, एंड जबकि मेरी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है मेरी, बिकॉज ऑफ माय ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी। एवरीवेयर इट्स गुड, लाइक पर्सनली आल्सो व्हेन आई ट्रैवल एनीवेयर, मुझे ऐसे ऐसे लोग लाइक करते हैं जैसे कि मैं अंदाजा नहीं किया था। मुझे BSF एयरपोर्ट सिक्योरिटी चीफ जो स्टाफ है वो मुझे बहुत लाइक करता है। You feel very good, huh? You feel and good. satisfied. I'm getting to know my real audience. Yes. You know. और क्या चाहिए ऑडियंस? एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को ऑडियंस का प्यार चाहिए, और क्या चाहिए? सक्सेस तो मिलती है, वही जैसे आपने बोला, देर सवेरे, हाँ, देर सवेरे तो देर सवेरे मिल जाती है। अगर आप नीयत अच्छी हो, लगन से काम कर रहे हो, कोई धोखा नहीं करते किसी के साथ, इंटेंशंस क्लियर हो आपकी, और फोकस्ड हो आप, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, अपने कैरेक्टर को ठीक से निभाएं जो भी फिल्म मिलती है, एंड चूज द राइट फिल्म। तो आपकी जर्नी बहुत कठिन ही रही है, हम कहेंगे। स्ट्रगल आपने किया है अभी तक। I like your style. स्ट्रगल ऐसे ही किया जैसे आपका चेहरा बना। नहीं, अरे मैंने जैसे पहले बोला कि किसी को पहले सक्सेस मिलती है, किसी को बहुत बाद में सक्सेस मिलती है, लेकिन जो भी है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है। और हमारा ये शो ही है जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हौसले को डगमगाने ना दें, और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर वर्क पॉजिटिव रखें। सब चीजें सही हो जाती हैं। आपका यहाँ इस प्रोग्राम में बनाने का मेरा यही मकसद था कि लोगों तक मैं बात पहुँचाऊँ कि लुक एट हिम, कि इन्होंने कैसे सक्सेस को धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको प्यार से। मैंने सक्सेस की खीर अभी तक जो खाई है फूक के खाई है। कुछ लोगों को फट से चम्मच से डाल देते हैं, मैंने ठंडी कर के खाई है। बहुत गर्म मिली थी मुझे वो। तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदिनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहाँ से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। बट अच्छा लगता है ना धीरे धीरे जब आपको सक्सेस मिलती है। हाँ, उसका भी एक नशा है। यस, उसका एक नशा अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो मेरी ग्रोथ ऑफ फैन फॉलोइंग है, वो जो प्यार लोगों से मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया मुझे मिल रहा है। साउथ वाले भी मुझे जानते हैं, 3 लैंग्वेजेस में फिल्म की और हिट फिल्म्स की मैंने सक्सेस दी है। पंजाबी अब मेरी 2 फिल्में हिट हुई हैं, हिंदी तो कुछ अच्छी गई है, शुक्र ऊपर वाले। हीरोपंती से पहले भी 11 फिल्म मैंने की थी। उसे वो पर्दा नशी है और उस पे वो पर्दा है कि पर्दा ही नहीं है। क्या बात है? I'm sorry. अरे क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? मेरी बीवी अंदर,
मेरी बीवी अंदर। हाँ यारब, हाँ जी, that was nice film. Yes, वो थोड़ा टेररिज्म के ऊपर थी. यस, इट्स ऑन जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म। Yes. वो फिल्म थी और बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत लॉजिकल बातें थी उसमें कि इस्लाम को आप गलत ना ठहराएं, इस्लाम विल नेवर टीच यू टेररिस्ट, यू नो। और Terrorism, right. आई प्लेड मुस्लिम गाय इमरान खान, और फिल्म अच्छी भी थी वो, और वाज वेरी वेल मेड फिल्म। वो अगेन उसकी महेश भट्ट साहब ने रिलीज की थी विशेष फिल्म से। बातों का ये सिलसिला, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी क्योंकि आपके साथ बात करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, इंस्पिरेशनल थॉट्स आपसे उनको मिल आपका reaction। नहीं, मेरे फिक्स है ये इसके लिए तो ये बहुत- नहीं ये लेकिन इसके लिए बहुत डोले शोले बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, ऐवी नहीं बने हैं, बहुत ऐसे मेहनत, नहीं है। अच्छा खान पान भी बहुत खान पान जरूरी बहुत है। जरूरी है। एनीवेज, हमारे इस प्रोग्राम में मैसेज भी आती हैं और मैसेज का सिलसिला आई गेस आना शुरू हो गया है। हम आपकी भेजी हुई जो लोगों की मैसेज से वो पढ़ते हैं और Sure. आपको आंसर देना पड़ेगा। आप जो भी देंगे आप सही आंसर देंगे, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है एक एक्टर की सही मायनों में जो कामयाबी है वो तभी होती है जब वो अंदर से भी सच हो, Honest. ट्रांसपेरेंट हो, Honest. वो है। ऑनेस्ट अपने प्रति, ऑनेस्ट अपने काम के प्रति, तो एक एक्टर अच्छा नजर आएगा परफॉर्म करता हुआ स्क्रीन पे। हम आ जाते हैं मैसेज पे Yes. जो आपके लिए आपके चहेतों ने, आपके फैंस ने भेजे। Sure. मैंने पहले ही कहा, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ डन। ओके, ये मैसेज है, आपकी बॉडी बड़ी मस्त है, टेक्निक्स हमें भी बताएं, आपकी डाइट के बारे में हम भी वही करेंगे। राहुल अग्रवाल फ्रॉम रांची। हाय विक्रम जी, हाउ आर यू डूइंग? ओके, आई एम गुड राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। आप रांची से हैं और आपको बता दूं मेरे जन्म जमशेदपुर का है, झारखंड का जन्म अरे है, वाह। जबकि मैं हूं पंजाबी। और एक गुड न्यूज़ आपको और दे देता हूं, मैं फौजी कॉलिंग की जो मेरी हिंदी फिल्म की शूटिंग रांची में अगले महीने मेरी। सो आप अगर आइएगा देखने के लिए। अपने सब फ्रेंड्स को सबको लेकर आना सेट पे वहाँ जरूर। पे वहाँ पे आमने सामने बात होगी और आप इन्हें बताएंगे टेक्निक्स के बारे में। खाना ले आना अपने घर से तो मैं अच्छा, बताऊंगा। इनका जवाब तो दो, आपकी डाइट के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ टेक्निक्स हमें भी बताएं, हमें भी आपकी तरह। आपकी बॉडी मस्त है। थैंक यू सो मच। वेल, नेचुरल है काफ़ी कुछ, बट मैं जिम 18-20 साल से जिम कर रहा हूँ। मैं 20 ईयर्स से आई एम जिमिंग, और ब्रेक लेता नहीं, कोशिश करता हूँ ब्रेक ना ही हो। एंड डाइट में ऐसा है कि मैं कार्ब्स जिसे हम कहते हैं, व्हीट, रोटी और ये सब मैं खाता नहीं हूँ या अवॉइड करता हूँ जितना हो सके। पर हूँ पंजाबी की आदत से मजबूर हूँ, तो परांठे कभी कभी खा लेता हूँ, यू नो। हो तो जाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज भी तो बहुत फिर एक्सरसाइज बहुत करना पड़ता है। मीठा कंट्रोल करके खाता हूँ मैं, बहुत कम, रात को नहीं अवॉइड करता हूँ। अल्कोहल भी नहीं पीता मैं। सो कभी कभी ओकेजनल कभी ड्रिंक कर लिया। बट अगर हेल्थ पे आते हो वापस, अगर खाने की बात करें तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव हेल्दी, बोले तो इस हिसाब से लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, अच्छा पका हुआ खाना, और कोशिश करके घर का खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए। घर के खाना जो है ना वो आपके शरीर में लगेगा, Yes, yes. हमेशा लगेगा। तो डाइट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज। ऐसे आप हीरो नहीं बने हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरी जान, तब जाके रांझा विक्रम सिंह पैदा होता है। देसी पर ये मैं आपको, देसी मैं खाना भी बहुत सब ज़रूरी है। देखने वालों को मैं सच ही बता देता हूँ एक बात, कि मैं बिल्कुल भी सप्लीमेंट वाली बॉडी पे विश्वास, बिलीव नहीं करते। मैं बिलीव नहीं करता। लोग करते हैं, बॉडी अच्छी है भी उनकी, मुझसे कई गुना अच्छी बॉडी है लोगों की। पर अगर पावर की बात करें तो नेचुरल पावर हमेशा शरीर में रहेगी, अगर आप ट्राई करके नेचुरली अपनी बॉडी को बड़ा करें और एक अच्छी बॉडी बनाएं आप उस पे। लवली, बहुत अच्छा हेल्थ टिप, जबरदस्त हेल्थ टिप। आई होप कि ये फॉलो करें आपको, बस सुने ना। चलिए एक और मैसेज पे आते हैं। हाय विक्रम जी, माई सेल्फ रितिका फ्रॉम कोलकाता। ओके, आपका डिम्पल खूब भालो। अरे थैंक यू रितिका। बंगाली में कैसे बोलूं मैं खूब भालो को? खूब भालो तो खुद बोलते कि बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोल दिया बहुत अच्छा, शुक्रिया। भालो भालो, नो बट थैंक यू सो मच। या आपका विलन का काम हीरोपंती में बड़ा अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड आपके जैसे दिखते हैं, खूब भालो। पर वो अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान ही नहीं देते। ओहो, आपकी कुछ बातें हो तो कैसे समझाएंगे उनको आप? प्लीज कुछ बताएं उनके लिए। उनको आप सुबह उठ के बोलो घर छोड़ के आप जा रहे हो, अगर आप जिम नहीं गए तो। अगर प्यार आपसे करते हैं तो फिर ध्यान देंगे, फिर अपनी ध्यान body पे। देंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड जैसे आप नहीं इनको तो भाग जाएंगे। इतना पसंद करते हैं अपने हस्बैंड को, तो डेफिनेटली वो उनको प्यार करते होंगे वो भी, अगर रितिका इतनी प्यार करती है। सो आई एम श्योर उनको अब थोड़ी धमकियां देने का टाइम आ गया है
अरे ऐसा ना हो कि किसी और को पकड़ ले, फिर क्या करेंगे ये? खूब भालो। वेल एनीवेज, उनको करिए, उनको मोटिवेट करिए कि जिम जाए। अगर ऑफिस जाते हैं 9 to 5 की जॉब में, तो उनको बोलो जिम का वो लेकर जाएं बैग साथ में, और वापसी आते हुए, आजकल तो जो ट्रेंड इंडिया में भी हो चुका है, इट्स ऑल वेस्टर्न हो गया है कि जितने कॉर्पोरेट में लोग काम जाते हैं करने, वो अपने जिम करके आते हैं, या कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में लोगों के जिम बने हुए हैं अब तो। इट्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में कितने जैसे बन चुके हैं इस तरह के अगर कोई ऑफिसेज। जिम ना जाता हो, मतलब उतनी गुंजाइश नहीं है, टाइम नहीं है, एटलीस्ट वो Okay. साइकिलिंग तो कर सकता है, कुछ तो करे डेली healthy। ब्रिस्क वॉक करे, और फूड जो है उस पे ध्यान दे ज्यादातर। फ्राइड फूड कंट्रोल करें, हाँ, फ्राइड ना खाओ, इम्पोर्टेंट ना। मीठा ना खाओ, मीठा अवॉइड करो। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत नहीं, हमारे अंदर वैसे ही ब्लड शुगर किसे कहते हैं, वो जो हम खाना खाते हैं वो अपने आप शुगर में होता ही है, और जितना बॉडी को चाहिए वो उतना मिल जाता है। इतना मिल जाता है। एक और मैसेज है, हाय शिवा जी, हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने मेरे फेवरेट एक्टर को शो में बुलाया है, मुझे इनकी हीरोपंती बड़ी पसंद आई थी, टाइगर से ज्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। मेरी तरफ से हाय हेलो और ऑल द बेस्ट इन्हें। असम से नुज़हत। नुज़हत, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। एंड टाइगर भी अच्छा है यार, ऐसे मत बोलो पीछे पड़ जाएगा मेरे, बाकी की बंदूक लेके मेरे ऊपर आ जाएगा वो गोलियां उड़ाता हूँ दर कि इसको बताओ पहले तो। बागी 3 तो ऐसा नहीं, बढ़िया, शुक्रिया लोगों को, बहुत आपको अच्छा लगा मेरा काम, थैंक यू सो मच। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। एक आएगा या एक आएगा, 3 ही छोरा लेके हैं? लड़ो उस सालों को। आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज है, गुड मॉर्निंग दिल से, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवा जी, विक्रम सिंह जी से कहिए कि किसी हिस्टोरिकल फिल्मों में काम जरूर करें, किसी हिस्टोरिकल फिल्म में काम जरूर करें, राम जी के रोल में अच्छे लगेंगे। मैं यही बात इनसे कह रही थी कि आपको हिस्टोरिकल फिल्में करनी चाहिए, देखा आपके एक फैन ने भी बोला यहीं पे। बताइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, सना फ्रॉम दिल्ली। सना, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। आप मैं क्या बताऊँ आपको, आई विल ट्राई, अगर ऐसी कोई फिल्म आएगी मेरे उसमें, जैसे आपको मैं बता रहा था, शिवा जी को आपको मैं बोल ही रहा था कि बुद्धा मूवी के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था टू प्ले गौतम बुद्धा। आशुतोष ग्वारिकर सर जब वो डायरेक्ट कर रहे थे उसको एज अ फिल्म, उसके बाद उन्होंने एज अ सीरियल एपिसोडिक तो आ चुका है, उसमें मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी फाइनल राउंड में टू प्ले द मेन बुद्धा। तो राम जी या बुद्धा जी जो है, और मेरा जन्म भी गौतम बुद्ध के दिन हुआ है। अरे वाह, Yes. मतलब आप जो भी माइथोलॉजिकल सीरीज करेंगे या भी हिस्टोरिकल फिल्म में कुछ करेंगे, कैसे कैरेक्टर निभाएंगे, राम का, कृष्ण का या शिव जी का, तो अच्छा बैठेगा, फिट बैठेगा आप पे। मैं चाहता भी हूँ, You should do that. You should. ऑफर नहीं आ रहे हैं कि आपको मिल रहे हैं ऑफर, आप अभी मेरे को आए नहीं थे। कर पा रहे, you want to do more Bollywood films फिलहाल। हाँ फिल्में कर रहा हूँ अभी, पर मैं चाहता भी हूँ करना, कभी बहुत मन करता है, देखता हूँ टीवी में, और फैन फॉलोइंग भी इतनी है, लोगों को पसंद इतना आता है ये सब कैरेक्टर, शिव जी के या राम जी के तो आए नहीं बहुत देर से, अब तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। और बुद्धा जी, मेरे को बुद्धा जी जरूर करना था, बुद्धा का कैरेक्टर गौतम बुद्ध का, पर वो तो हो गया अभी। एंड होता क्या है ना, प्रॉब्लम सिर्फ है क्योंकि मैं पंजाबी भी कर रहा हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ, और साउथ फिल्म में भी बहुत पॉपुलर है आप। थैंक, हाँ वो अच्छी फिल्में हिट हुई मेरी, थैंक यू। बट वही टाइम फिल्म में दे नहीं पाऊंगा। माइथोलॉजिकल की प्रॉब्लम क्या है ऐसा ना कि एज एन एक्टर आपको पूरा 25 दिन 25 डेज अ मंथ हमें देना पड़ेगा, फिर मैं कोई और काम नहीं कर सकूंगा। मुझे आप सिर्फ राम जी या शिव जी ही देखोगे, वो भी अच्छा है, वो करूंगा जब राम जी या शिव, जब शिव लोग राम जी करेंगे, घर पे तस्वीर लगा देंगे और सुबह आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा करेंगे, हरिओम अर्चना करेंगे, फिर क्या करेंगे आप उसी में आशीर्वाद दूंगा, मैं सिर्फ आशीर्वाद ही दूंगा, फिर क्या कर सकता हूँ। ये खुद क्या करेंगे जो चाहते हैं करना। दैट्स व्हाई अभी तो कितने रोल कर रहा हूँ, देखो जैसे आर्मी का रोल कर रहा हूँ, फौजी का, देखिए वो तो बहुत अच्छा कर रहे हो है ना। तो मैं अभी चाहता हूँ पहले ऑडियंस को, थैंक यू, मैं ऑडियंस को पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं दिखाऊं और भी अपने रंग, अलग-अलग रंग एज एन एक्टर, रियल में नहीं, एज एन एक्टर मैं दिखाऊं कि मैं क्या क्या ऑडियंस को मैं वो कर सकूं। अभी एक फिल्म आई थी मेरी कन्नड़ा में, सुपर हिट फिल्म हुई है, जितने भी कन्नड़ फैंस या बैंगलोर के लोग आपकी ये शो देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। एक आपने मेरी फिल्म है राणा विक्रमा, यू नो, जी बहुत सुपर हिट फिल्म है, सुपर हिट बढ़िया रोल आपका, पुनीत राजकुमार, डबल रोल है मेरा उसमें, आई वाज अ मेन नेगेटिव रोल, मैं उसमें ब्रिटिश ऑफिसर प्ले किया है और मैंने आज का जनरेशन भी प्ले किया। दैट मूवी गॉट मी नॉमिनेशन साइमा अवार्ड आल्सो बेस्ट नेगेटिव विलन के लिए, बेस्ट नेगेटिव एक्टर के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे गांव को स्वतंत्रता कभी नहीं दूंगा। हेलो लेडी। सर
आपने इंडिया के हर गांव पर टैक्स लगाया सर, लेकिन विक्रमातीर्थ पर कोई टैक्स नहीं लगाया सर। वाई सर? I don't want to waste my money, time, and energy in that useless land. Wasteland. I want every resource of this village. This is mine! I'm back. This place is mine. Let me see who will stop me. Go and get the soil. एक और बात आपसे ये कहना चाहूंगी मैं कि आपको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, राइट? और आप बॉक्सर भी रहे। मैं हूँ बॉक्सर, हाँ। आप अभी भी हैं। वही बॉक्सर तो एक ऐसी चीज़ है आदमी ये थोड़ी कि दवाई खाई और खत्म हो गई। तो टाइम मिलता है प्रैक्टिस करता हूँ के कभी। हाँ, मैं हमारे जिम में बैग है उसको ही तोड़ता रहता हूँ मैं कोशिश करके जब टाइम मिले। बट गुस्से से किसी और को तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो आपके अंदर गुस्सा है अभी? आर यू शॉर्ट टेम्पर? मैं एक टॉरस हूँ, सन साइन मेरा है। ओह, बुल, सांड। तो आप वो तो होगा वो अचानक गुस्सा होता है तो किसी को फोड़ दिया। शांत, मैं एक्चुअली प्योर टॉरियन सांड हूँ मैं। हाँ, तो आपको शांत कौन करता है फिर? खुद ही होता हूँ मैं, अपने अलग चले जाता हूँ मैं अपने इसमें। अपने से सवालात पूछ के। हाँ, कि मेरे को नहीं करना चाहिए था तो मैं खुद ही मेलो डाउन। बट दैट क्वालिटी यू शुड हैव इन यू। यस, कोई शांत करे वैसे कुछ वैसा नहीं। एक्चुअली मेरी पूरा क्वालिटी बुल वाली है। वर्किंग ऑल्सो आई एम लाइक अ बुल, एक सांड की तरह मैं काम करता हूँ, मेहनत, हार्ड वर्क, अपने धुन में भी रहता है, फोकस रहता है सांड हमेशा। मैं वैसा ही हूँ। आई डोंट नो व्हाई जी, इसकी वजह से मैं सन साइंस को बहुत मानता हूँ। बिकॉज जो एक टॉरस बीइंग माय सन साइन, जो उसका कैरेक्टर है वो 100% आई एम द सेम। वैसा ही मैं लवर भी हूँ, वैसा ही फैमिली मैन भी हूँ मैं, वैसा ही केयरिंग भी हूँ सबके लिए। आई एम जस्ट द सेम, यू नो, जो एक क्वालिटी ऑफ अ टॉरियन होता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, इतनी सारी बातों का पता चला। खैर हमारे पास वक्त नहीं अभी, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि वक्त ऐसा है कि रेत की तरह फिसलता जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। इसलिए वक्त के साथ चलने के आदि जो इंसान हो जाते हैं वो जिंदगी में कामयाब इंसान बन जाते हैं, जैसे कि आप हैं। ओके, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आई विश ऑल द बेस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी आपके फिल्में आ रही हैं वो बहुत सक्सेस हासिल करें, धीरे धीरे से ही, लेकिन सक्सेस को आप बेहतर तरीके से अपने आप में जज्ब कर ले, फिर मजा आ जाएगा, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया शीबा, थैंक यू सो मच, यू आर लवली होस्ट। और मुझे अच्छा लगा आपके यहाँ पर चैनल में आकर आपके साथ गुफ्तगू की। मैंने आपने कुछ हंसी मजाक किया, समय कम है यस, पर चाहूंगा अगली बार फिर बैठूंगा इंशाल्लाह और लंबे इंटरव्यू सेशन में बैठेंगे और ऑडियंस सबके साथ में। वैसे भी इंटरेक्शन खूब हो गया, अच्छा ही लगा होगा आपको। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। एंड अब सब आपके चाहने वाले ये कह रहे होंगे कि नहीं, हमें अब विक्रम सिंह जैसा ही बनना है। उम्मीद करती हूँ आज का शो भी आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप जरूर लिख सकते हैं shiba.lateef@nw18.com पर, और ऑफिशियल एबी साइट जो हमारी है शिबा दिल से, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और इनके बारे में कमेंट जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़ और बाय बाय फॉर नाउ। आई विल बी सीइंग यू इन द डे टाइम इन दिल ने फिर याद किया।